ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। देह छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में बहुत सारे आत्मकल्याण से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इनमें से अपनी चर्चा अभी 570 तक के प्रश्नों की हुई है। 570 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए यहाँ से अपन फिर से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वभाव अपेक्षा से क्षयुप्सम ज्ञान से भिन्न हूँ ऐसा लिया जा सकता है क्या? क्या है? स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयुप्सम ज्ञान से भिन्न हूँ ऐसा लिया जा सकता है क्या? प्रश्न है ये। देखिए, समाधान पढ़ते पहले, बाद में अपन विचार करते हैं। हाँ, स्वभाव की अपेक्षा क्षयुप्सम ज्ञान से भिन्न हूँ। क्षयुप्सम ज्ञान कर्म के निमित्त की अपेक्षा रखता है, इसलिए वैसी अपेक्षा भी मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञायक सो ज्ञायक ही हूँ। क्या है? देखो क्या है, शास्त्रों में जितने कथन होते हैं वो सब स्यादवाद रूप से होते हैं, अपेक्षा से होते हैं। और वस्तु चूंकि अनंत धर्मात्मक है, परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक है, अब उसमें अपने लिए कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, वो अपने ज्ञान में जब तक नहीं आए तब तक अपन क्या है, जो वस्तु स्वरूप समझ करके अपने आत्महित का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जो अपने स्वरूप की दृष्टि और आश्रय करके और जो निर्विकल्पता पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है या धर्म मार्ग की सिद्धि होती है या शांति प्राप्त करने के उपाय की सिद्धि होती है, वो सिद्ध होता नहीं है। शास्त्रों से प्रवचन से अपन कितना भी सुनते रहें और यहाँ तक कि अपन बोल के सुनाते भी रहें, परंतु यदि अपन यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझ करके स्वरूप के या स्वभाव का आश्रय करके निर्विकल्पता जीवन में प्रकट करके परिणति में यदि वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं होती है तो जीवन में शांति की बिल्कुल गंध नहीं आती, बल्कि धर्म के नाम पर और भी ज़्यादा संकल्प विकल्प या व्यक्ति कसाय करता रहता है। तो ये जो है अपन को बहुत मैंने एक प्रकार से ऐसा समझो कि वस्तु स्वरूप को समझना और समझ करके प्रयोजन साधना, ये दोनों बातें अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
और बहुत सरल भी है और कठिन भी है। समझी नहीं आज तक, इसलिए अपन को कठिन है, और समझ में आ जाए तो खेल है, कुछ है नहीं उसमें। बहुत ये सोचो आप कि अगर सरल नहीं होता तो असंख्या तो त्रियंच बिना पढ़े लिखे उस धर्म, उस स्वरूप की आराधना करके और मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग भी इसको अपने जीवन में समझ करके प्रयोग करके और धर्मात्मा बन जाते। और यदि समझ में नहीं आए तो 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ करके भी और साधु बन करके भी और जीवन में शांति की गंध नहीं ला पाते। तो सरल भी है और कठिन भी है। जिनको समझ में आ जाए उनके लिए सरल क्या है, वो अपना स्वरूप है, वास्तव में उसी में ही शांति है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और समझ में नहीं आए तो आज तक अब चतुर्गति में रखड़ रहे सो रखड़ ही रहे। बाहर में तुम चाहे कितनी नेतागिरी कर लो, पुण्य का उदय हो, बाहर में कितने बड़े बड़े पद ले लो, परंतु जीवन में शांति नहीं आती। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है व्यक्तियों के सामने, अक्ष प्रश्न है ये, कि ये इसका जब तक समाधान नहीं होता है तब तक उसका समस्याएं सामने जीवन में खड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर देखो, जो भी कथन किए जा रहे हैं उसको अपन गंभीरता से सुन समझ लें। एक एक प्रश्न उत्तर में ही अपना सारे माने हल हो जाते हैं, अपने जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है। अब यहाँ बात चल रही है, आत्मा में 2 स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। कौन से स्वभाव है मुख्य रूप से? एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। और उसी को अपन और दृष्टिकोणों से बहुत बोलते हैं। जब परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक वस्तु को बोलते हैं तो फिर उसमें अपने लिए अनंत धर्म है। एक एक धर्म युगल के आधार पर ऐसे अनंत प्रश्न हो सकते हैं। एक नित्य स्वभाव का, एक अनित्य स्वभाव का, एक भेद स्वभाव का, एक अभेद स्वभाव का, एक सामान्य स्वभाव का, एक विशेष स्वभाव का। अब उसके ऐसे परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मों के अनंत प्रश्न हो सकते हैं, पर वे है बस एक ही जाति की, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। सब वस्तु में ऐसा स्वभाव ही है। तो अब यहाँ पर अपन को, जैसे अपन तत्वार सूत्र अपन ने भावदीप का पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने जीव के 5 भाव पढ़े थे। तत्वार सूत्र का सूत्र है वो, तो उसी के आधार पर पूरी भावदीप का ग्रंथ है। भावदीप का ग्रंथ तत्वार सूत्र के इस दूसरे अध्याय के इस एक सूत्र के ऊपर है पूरी भावदीप का। इस एक सूत्र के ऊपर पूरी भावदीप का ग्रंथ है। उसी को पूरा, एक सूत्र को ही पूरा उन्होंने समझाया विस्तार में। एक सूत्र में कितना रहस्य है। तो अब ये सोचो आप कि वो ग्रंथ का मार्ग, एक सूत्र समझ में आ जाए तो सब द्वादशांग जनमाणी समझ में आ जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले अध्याय के पहले सूत्र पर लिखा जा रहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का विस्तार। नियम सार भी चाहिए। सब ग्रंथों में कुछ नहीं है। सब अगर विषय समझ में आ जाए तो पूरी द्वादशांग निर्माणी को आपको समझने में कुछ है नहीं। उस सब में वही है विस्तार पूरा। एक एक ग्रंथ में सब इन्हीं का विस्तार और कुछ नहीं। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्य बाददेव ने लिखा, जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। सारी द्वादशांग जनवाणी बस इतने के लाने लिखी गई। कितने के लिए? माने जीव अलग है और पुद्गल अलग है। पुद्गल के साथ में ही जीव की निमित्त नैमित्तिक समस्या है और कोई समस्या नहीं। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे सब शुद्ध हैं, अलग हैं, अपन को दिखते भी नहीं हो, ज़्यादा अपना उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। एक समस्या है अपनी जीव और पुद्गल की। जीव और पुद्गल नाचे हमें कर्म उपाधि।
कि न ऊना करे न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो समस्या सिर्फ जीव के सामने है, काहे की है? ना समझी की समस्या कुछ नहीं है, ना समझी की समस्या है। जितनी लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं सब ना समझी गए, जितने संप्रदाय हैं ये सब ना समझी गए। धर्म में कोई संप्रदाय नहीं होता, वस्तु स्वरूप है, एक जैसा ही है वो। तो समझ लो, तो कोई अलग अलग धर्म होते ही नहीं है। वस्तु धर्म माने वस्तु स्वभाव धम्म। अब उस वस्तु स्वरूप धर्म को नहीं समझ के जितने धर्म के नाम पर संप्रदाय ये सब मूर्खता के संप्रदाय। धर्म में कोई संप्रदाय ऐसे अलग अलग होने की है ही नहीं व्यवस्था। धर्म समझ में आ गया तो सब एक हो त्रिकाल में परमारथ को पद, तो मोक्ष का मार्ग सबके लिए, कोई अलग अलग जीव का स्वरूप है ही नहीं। अलग अलग सब अज्ञानता के रूप है, ये सब जितने भी अलग अलग रूप है सब अज्ञानता के। और ज्ञान पूर्वक ज्ञान में आ जाओ तो सब एक ही प्रकार के, जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी ना है। निगूढ़ से लेके सिद्धालय तक सब जीवों को स्वरूप एक ही सो है। अब ये समझ जाओ तो खेल है, आनंद है, कोई समस्या है ही नहीं। कहीं रहो आप, ज्ञान पूर्वक जी रहे हो आप, कोई समस्या नहीं। और जहाँ आपको समझ में नहीं आया तो 24 घंटे जीव कल्पनाएं करता रहता है, झूठी कल्पनाओं में जीता है, एक क्षण भी निर्विकल्प नहीं होता है। अगर क्षण भर भी अगर निर्विकल्प हो जाए तो मिथ्यात्व का नाश होगी, जीवन में शांति आ जाए। बोलते क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निजानंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अनंत अवस्था है। तो आज तक अपन ने धर्म को ईमानदारी से गंभीरता से लिया नहीं। संसार के काम अपन पूरे गंभीरता से लेते, क्यों? तो उसमें अपना सब कुछ दिखता है। गंभीरता से नहीं लेने में अहित दिखता है, गंभीरता से लेने में अपन को अपना हित दिखता है। दुकान पे अगर अपन ने सही हिसाब किताब नहीं लगाया तो लगता है कि हम तो मर ही जाएंगे, लुट जाएंगे, हमें क्या लाभ होगा। होते अपन को संसार के क्षेत्रों में अपन को बहुत गंभीरता रहती है, बड़ी सावधानी होती है। अपन किसी प्रकार से गफलत नहीं कर सकते। कितने का माल ला रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना नौकर चाकर लगे, कितना क्या है, कितना उस पर अपन को लगा के भेजना है, और फिर उसमें सब चतुराई है, कितना कैसे झूठ बोलना है, कैसे शराब को ग्राहकों को ठगना है, वो सब कलाकारी उसमें पूरी आती है। पर यहाँ इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मूर्खता है, सब मोंगा पंडिताई है। अपने अपने संप्रदाय बना करके जो कुछ कर रहे हैं, जिंदगी भर मूर्खता में जीते रहते, बे के बे क्रियाएं ढोते रहते, जीवन में शांति की गंध नहीं आती। सदा सुखदास जी ने रत्न श्राप का चार लिखा, 50 वर्ष हो गए धर्म करते करते, जीवन में गंध धर्म शांति की गंध नहीं आई। क्यों? कि मूर्खता रूढ़ी में जी रहे, अविवेक में जी रहे, समझ के नहीं कर रहे कछु भी। धर्म में कोई रूढ़ी तो है ही नहीं है, और संप्रदाय को तो कोई काम ही नहीं है। भाई धर्म में तो स्वरूप के आश्रय से जीना है, तो उसमें सब जीवों में वही स्वरूप है। तो अब कहाँ मेरा तेरा हो, कहाँ जी हमारे अच्छे हो तुम्हारे बुरे। इसलिए एक एक प्रश्न अपने लिए, अपनी उस मूर्खता को दूर करने के लिए लिखे गए। जितने ज्ञानियों के प्रश्न होते हैं उनमें कहाँ तुम्हारी मूर्खता चल रही, वो अपन को वो मूर्खता समझ में आ जाए, एक एक प्रश्न में तुम्हारी सब समाधान हो जाए, प्रश्नोत्तर में। अब वो समझते नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कितने आगे चलें, आऊने हैं पीछे, चलो आगे। पढ़ रहे उसमें श्रीमद जी ने लिखा क्या, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर। तो कैसे भैया सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहा है, सुख नजदीक आना चाहिए कि दूर जाना चाहिए? कारण क्या है? जब अपन जहाँ जा रहे हैं तो जितने चलेंगे उतने अपना जो है मंजिल नजदीक आना चाहिए कि दूर होते जाना चाहिए? और अगर दूर हो रही तो कारण क्या है? खोजा क्या अपन ने कभी? दिशा अपनी उल्टी चल रही, जा रहे अपन से, मान रहे कि शेखर जी जा रहे और जा रहे अपन विपरीत उससे, तब जितने चलोगे उतनी दूरी होती जाएगी। ऐसे ही मान रहे कि अपन धर्म कर रहे और जितने ज़्यादा विकल्प और संकल्प उतने ज़्यादा तुम अपने स्वरूप से दूर। स्वरूप तुम्हारा निर्विकल्प है,
स्वरूप तुम्हारा सहज शांत है, और धर्म के नाम पे अपन अशांति करते रहते, अपनी कल्पनाओं से धर्म की जो कुछ भी मान रखा है। आयोजन बड़े बड़े लंबे चौड़े, आयोजन को काम ही नहीं है होते भाई, होते आयोजन को क्या काम है? सारे आयोजन वहाँ समाप्त होते, वहाँ धर्म चालू होता, जितने बाहर के तुम्हारे आयोजन। धर्म के नाम पे कितना वो मचता है, पर धर्म जीरो से और उल्टे बल की कसाएं पैदा होती रहती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या है अपनी मूर्खता की और नेतागिरी की। हर व्यक्ति जो है भीड़ में संप्रदाय में धर्म मानता है और अपने अपने माने हुए लोगों के नेतृत्व में जीना चाहता है, अपनी मूर्खता तोड़ना नहीं चाहता। समझ में आ रही कोई की? भाई ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अपन मैंने जो अपन यथार्थता की बात करो, ऐसे लगता है कि अरे सब मूर्ख हैं, अकेले यही समझदार है। पैसों की बोली नहीं लगा के बर्तों की बोली लगी है क्या? हम जा कह रहे कि अकेले रूप बदल जाते, समझ रहे? बोली लगाई जाती बिरतों में, बोली लगाई जाती धर्म में। पैसों की अरे हम व्रत लियो तो हम ये कह रहे हैं कि सब दुकानें हैं, ये सब कुछ नहीं है वो। चाहे पैसों की बोली लगाओ और चाहे बिरतों की लगाओ और चाहे कछु की लगाओ, धर्म में कोई बोली लगती है क्या? बोली से धर्म मिलता है क्या? बढ़ता है धर्म, कोई देता है कोई ऐसा? बिरतों में धर्म हो जाएगा? अनंत बार तो मुनि बड़े बड़े महाव्रत धारण कर ले, कितो धर्म कर लो। ये सब अपने को भ्रमित करना है। जो लोग समझते नहीं है वो सब ऐसे ही भ्रमित लोगों को, सामान्य लोगों को भ्रमित करके वो धर्म के नाम पे बस ऐसे ही भ्रमित करते रहते। मृत नहीं करेंगे आज तक अपन ने पढ़ा नहीं है क्या? अनंत बार मुनि महाव्रत धारण कर ले। तो ये कौन कौन सी व्रत दोगे? श्रीमद जी ने तो लिखा है कि जो भैंसा गांज के गांज खा गया, गाय की तुम्हारे व्रतों की, महाव्रतों की, उस भैंसा के लिए तुम 2-4 पूरा डालो, एक 2-4 नियम कछु दिला दो तो उसे पेट भर जाएगा। भाई जो भैंसा मिथ्यात्व को भैंसा तुम्हारे व्यवहार धर्म के अनंत गांज के गांज महाव्रतों की मुनि वृद्धार अनंत बार, ये सामान्य व्रत हैं क्या? शरीर को जला दो, काट दो, पीट दो और वो नहीं करेंगे। इतना तो तुम्हारा कछु ठिकाना नहीं आवेगा, तुम क्या कर रहे हो व्रत लेके। तो ऐसे लोग भी शांति नहीं पा पाए। क्यों? कि बाहर के व्रतों में धर्म है ही नहीं। जब अंदर में तुम केंद्र निश्चित करो तो व्रत माने होती परिधि, तुम अपने स्वरूप की परिधि में जियो, उसका नाम व्रत है। अब तुम्हें व्रत को तो होश ही नहीं है कि व्रत कहते कैसे हैं। बाहर में अपन ने जो कछु नियम कछु ले लाए, जो नहीं करना वो नहीं करना, तो ये तो सब बाहर को तुम पहली चीज तो तुम्हारा कछु है ही नहीं है। वो तत्व दृष्टि से देखो तो जब आपको अंदर से तत्व ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो फिर अनावश्यक विकल्प अपन करने में वैसे ही नहीं करे जाते। विज्ञानियों का दिया है कि रागादि प्रगट दे दुख दें, जो उसको प्रगट दुख रूप लगती है तो अनावश्यक खुद ही नहीं करेगा। व्रत लिए दिए जाते, उनने दिए जैसे ना तुम्हारे नाटक समय सारणी के संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो सुप्रतमाता को नाम। जब तुम्हारे लिए अंदर में अपने स्वरूप का बोध हो गया और जब तुम्हारे अंदर में स्वरूप की स्थिरता में आनंद आने लगा, तब तो तुम्हारे लाने जिस सारे के सारे बाहर के अनावश्यक कार्य अपने आप ही तुम छोड़ दो। जब अपने लाने की जरूरत ही नहीं है तो काय के लाने करने पड़ो। या नहीं ऐसा सोचो कि तुम्हारे लाने भूख लगी है, अब भूख लगी में तुम्हारे लाने 2 रोटी 3 रोटी खाने तुम्हें, तो कितनों बनाओगे? अब काका बनाओगे? तुम्हें पचत नहीं है। तुम्हें हल्का भोजन, खिचड़ी चाहिए और एक पतली मदली एक आध रोटी, एक सब्जी, और बाकी पक्की मक्की चीज़ें, कोई भारी चीज़ें, तली चीज़ें तुम्हें पचत नहीं है। तो अब कितनी चीज़ें बनाओगे? काका बनाओगे? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। मूर्ख जैसे मूर्ख बनाएंगे। जाके रही अब तुम ज़्यादा मत करो दूसरों की। ये सब क्या है? ये जो ही कर करके अपन आज तक मर गए सब, एक दूसरे की झूठी जो है तारीफ कर करके झूठी, और आज तक अपन झूठे धर्मात्मा लोगों को पीठ ठोकर रहे, बना हुआ माने रहे। जीवन में उनके इतना धर्म भाव ना कछु भाव, बस ऐसी झूठी उनकी शाबाशी देते रहो, इनाम बांटत रहो, सब बांटत रहो। बढ़िया, बहुत बड़ो धर्मात्मा।
अरे भाई इतना विवेक तो सामान्य कॉमन सेंस है कि हमें जब पच नहीं रहा तो हम पागलपन में अपन पैसा समय खराब करें, उपयोग खराब करें, क्यों करें ये सब? तो धर्म के क्षेत्र में तुम्हें कहाँ काका करने पड़त जा बताओ? धर्म के क्षेत्र में तो तुम्हें जब अपना स्वभाव शांत निराकुल है, मात्र सहज ज्ञाता दृष्टा है, तो जो दुनिया के पागलपन के काम काय के लाने करने बनो? जब अपना स्वरूप ही नहीं, इनमें धर्म ही नहीं, तो काय के लाने करेगा कोई? अब लंबी चौड़ी योजना, लंबे चौड़े आयोजन, और बस भोले जनता लगाओ तुरा दौड़, लगाओ तुरा खूब, बजाओ तुरा ताल, बजाओ तुरा खूब बढ़िया जो है संगीत, और लाखों रुपया जो है और बोली लगाओ तुरा, और दुनिया के जो है बहुत बड़े पंडित बुलाओ तुरा, पंडित जो है अपने उनको देते रहो फिर लाखों रुपये, और बस भी तुम्हारी प्रशंसा कर दे, अरे बड़ा महादानवीर, और जे अरे महाज्ञानी धर्मात्मा, बस एक दूसरे की प्रशंसा करा तो झूठे, बस होगा धर्म से। सही बात सुनने के लाने भी आदमी को बहुत हिम्मत चाहिए। ये जब तक समझ में, अब पहले वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो कोई से लेवो देवो कहाँ है धर्म में? एकांत में अपन पढ़ते आचार्य कह रहे जो निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। एकांत में अपनी शांति से स्वरूप आराधना करो। कछु तुम्हारा ने वो जो दो कि जैसे कोई को गड़ो धन मिल जाए तो वो माइक स्पीकर लगा करके गांव में ढोंढ पीटत है, सुनो सुनो सुनो, हमें एक बहुत बढ़िया असर भी मिली हुई है, गड़ी हुई है, लगा दो क्यों भाई? समझे क्यों? ये तो इसमें तो अपन समझदार है सब। मिली तो कब मिली है, हजार भी गड़ा धन मिलोगे नहीं मिलो अपन। अरे गड़ो ही धन आए पर को पुण्य, पुण्य के वजह से जो मिलो जो का है, जो गड़ो ही धन तो है तुम आओ जो, अब उमें जो है पर उनके लाने बढ़िया चुपचाप रह करके अपनो बढ़िया खाओ पियो अपने व्यक्ति। तो ऐसे ही अपन को जब तक बस ऐसा अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाए तो व्यक्ति तो शांत रह के की के लाने बताओ ना, सब जहाँ देखो तो ही सब कसायों के रूप है, तुम बताओगे तो उल्ट और तो ला रहे, अब प्रमाण देते फिर कभी क्या लेना देना। इसलिए धर्म करने वाले व्यक्ति को धर्म समझ में आ जाने पर शांति से सब प्रपंचों को छोड़ के अपनी स्वरूप आराधना करता है। भाई धर्म तो स्वाश्रय से होता है, और स्वाश्रय में बाहर में का आयोजन करने बताओ, कौन कौन से आयोजन करने? धर्म है पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपको ज्ञान, आपकी लीनता, तो गिलाने का करने बाहर में, कौन से काका प्रमाण पत्र लेने, कौन से कौन कौन को बुलाऊने, का करने बताओ? इतना ही धर्म है और कुछ नहीं। कितना धर्म? अभी वो संजय भाई हैं, भी आते हैं अपने क्या नाम, हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे, वो कहने लगे त्यागी जी हम जो है वो समय सार कलश पढ़ रहे हैं, सुना ना? समय सार कलश किसका है? समय सार कलश श्लोक तो है आचार्य अमृत चंद्र की, और उसकी हिंदी टीका लिखी है राजमल जी पांडे ने। उसमें बहुत सीधी सादी बातें लिखी बिल्कुल। तो उसमें एक प्रश्न है, उसमें प्रश्न उठाया कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तो प्रश्न दिया इस रूप में प्रश्न है उसमें कि स्वानुभव ही मोक्ष मार्ग है क्या, क्या और कुछ मोक्ष मार्ग है? प्रश्न उठाया कि मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है कि और कुछ भी है? वो कहते इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना मोक्ष मार्ग है, बस स्वानुभव ही मोक्ष मार्ग है, कहीं और कुछ नहीं मोक्ष। अपन पढ़ा था अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप, बस इतना ही से मोक्ष मार्ग है, इसी में मोक्ष होना है। तो कहिए अब क्या करें, अनुभव के लाने हम क्या करें? अब हमने कहा अब तुम जो कर रहे हो वो सब छोड़ने पड़े। अब वो कहीं हम छोड़ नहीं सकते, इतने वर्षों से कर रहे धर्म के नाम पे, कि कैसे छोड़ें? तो हमने कहा स्वानुभव हो नहीं सकता तुम्हें। जब तुम्हें स्वानुभव सीखने हैं तो स्वानुभव की जो विधि है वो तुम्हें वही अपनाने पड़े ना। अब कोई हम इतने दिनों से जो कर रहे वो कर रहे, व्रत कर रहे, फलानो कर रहे, अरे भाई व्रत तो भी तुम के बाद की बात है ना। पहले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवक सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी हो बहुरी फिर व्रत चारित लीजिए।
एक देश अरु सकल देश था, भेद गई थी। अब तुमने पहले बाहर पकड़ लो, अब अंदर कैसे जियो? वो बंदरा ने मुट्ठी पकड़ ली, अब वो फ्री कैसे हो गए? अब वो मुट्ठी खोले नहीं और क्या भैया हमें अब हमें फ्री कर दो बंधन से, हो जाए बंधन से फ्री के नहीं होते? दृष्टांत सुना कि नहीं सुना? एक छोटे से मौके घड़ा में उसने चना रखे थे तो मूठा भर लो, अब वो मूठा मोटो होगा तो अब घड़ा में से निकले नहीं, अब वो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, परेशान हो रहा हो। अब वो करो कि भैया हमारा ने बचाओ, अन्य का परेशानी हमारी मिटाओ, तो भैया तुम मूठा छोड़ दो, अब मूठा नहीं छोड़ेंगे, परेशानी मिट जाएगी नहीं। ऐसे ही अपन ने बाहर की पकड़े मना ली हैं और तुम कहो कि हमें अब आत्मा को अनुभव हो जाए, तो हो जाएगा नहीं हुई? और तुम अब वो टाइम हो जाए जल्दी, फिर हमारा टाइम होगा काय को, तुम चर्चा कर रहे हो और हमारा टाइम होगा काय को, अभिषेक देखबे को, शांति धारा करबे को, तो हो जाए अनुभव नहीं हुई है। मैंने तुमने धर्म के नाम पे काका अपने दिमाग में भर रखा है, अब हम तुम्हें कैसे धर्म कराएं ये तो बताओ। यही बात है, बन जाते कई बार। तो मतलब ये है कि प्राण निकल जाएंगे। अबे तो हम 50 साल से कर रहे भैया, हम छोड़ देंगे जो। अब कि हमें चक्कर आउट है, चतुर्दशी अष्टमी को जब हरी छोड़ दे तो एक आसन करते हैं और फिर कि हमें चक्कर आउट है, तो हमने कि हम क्या करें, चक्कर आउट है बता दो। ये तुम्हें चक्कर आउट है तो सुबह तुम्हें पानी पीने पड़े, जब तुम्हारा शरीर उसके लायक नहीं है तो तुम्हें अबे तक हम इतने सालों से नहीं कर, कोई एक ही टाइम पे खाते एक ही टाइम पे सब करा, अब शरीर तुम्हारा है नहीं है उस जाति को, तो क्या करोगे? मतलब ये है कि तुमने अपने मनमाने तरीके से धर्म के नाम पे पता नहीं काका इकट्ठो कर रखो है। अब हम तुम्हें कैसे धर्म करवाएं या तो बताओ। पकड़ तुम्हारी बात छूट नहीं सका, ये में कौन सा धर्म है तुम्हारा, रसी में और त्याग में। अब जिद भाई जिद तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है ना, ये तो पर पदार्थ है, उन पर पदार्थों की तुम्हें इतने ही पकड़ हो गई, छोड़बेगी वो ग्रहण करेगी। तो मतलब ये है कि अबे व्यक्ति के लाने क्या है, धर्म नहीं करने, धर्म को नाटक करते रहे, अपने आप को धर्मात्मा दिखाने, हम धर्मात्मा बहुत है। अरे भैया धर्म में तुम सारे इन विकल्पों को छोड़ गए, अब अंदर में तुम्हारा स्वरूप निर्विकल्प है, सब पर से कछु लेने देने नहीं है, उसमें कछु ग्रहण त्याग भूत नहीं है, त्याग उपादान शून्यत है कि नहीं है आत्मा को। सुनो नाम कि नहीं सुनो, 47 शक्ति वही धर्म कहो, गुण कहो, आत्मा को स्वभाव कहो, वो सब प्रत्येक द्रव्य को स्वभाव है कि आत्मा या कोई भी द्रव्य ना तो अपने में से कछु छोड़ सका, ना पर में से कछु ग्रहण कर सका। तब तुम का धर्म के नाम पे का करबो चाह? तुम जब कछु तुम्हारा प्रत्येक द्रव्य अपने में पूर्ण है, पढ़ा थे पर मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो स्वयं पूर्ण हो तो अब का अधूरे, जब पूर्ण हो तो तुम्हें क्या करने, अब जब बताओ। जब पूर्ण हो तो तुम अपने को पूर्ण अनुभव करो, सब विकल्प छोड़ो, तो अब बहुत पूर्ण एक तरफ तो बोले रहो शब्दों में पूर्ण हूँ, और फिर सोचो कि अब जो कर लें जब पूरी हुई हैं, अब जो हमारे में जब कमी है, जब कमी है, जब कमी, तो दो ही चीजें कैसे चल रही? तो अपन को क्या है कि सिर्फ तुम हमारे हिसाब से धर्म बता दो। डॉक्टर के पास कोई मरीज जावे, तो साहब ऐसा है कि हमें बीमारी है, देखो क्या है, और ऐसा है कि दवाई हमारे हिसाब से करो आप, हो जाए कि नहीं हुई दवाई? भाई तुम्हें अगर डॉक्टर के पास आए हो तो डॉक्टर को तुम्हारी का बीमारी है, का दवाई हुई है, वो तो उसे पूछोगे कि तुम अपनी तरफ से बताओगे कि तुम हमें ऐसी दवाई करो, ऐसी दवाई करो। गर्दन चढ़ी है, नाई के पास जाओ कि हमारी गर्दन सुधार दो, और फिर तुम जो है हमारे हिसाब से सुधारो, तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो तुमको ढीलो करो, झटका लगाओ, ये तो नहीं करिए तुम। गर्दन क्या कर छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति जो है, देखो ये सब ये थोड़ापन सिर्फ अपनी हटाग्रह दुराग्रह की बता रहे दशा। अब ऐसे में अगर व्यक्ति सोचे कि हमें धर्म हो जाए, तो ऐसे में तो धर्म आज तक तो कोई को नहीं हो। तो समझ में भी आ रहा कि हम यह कर, लेकिन फिर भी इतनी पकड़ हो गई अकड़ की कि बस छोड़ने में बड़ी तकलीफ लगा। तकलीफ लगाते कि तकलीफ भोगने पड़े। जब तुम्हारी गर्दन चढ़ी है और तुम्हारी गर्दन तुम माने जहाँ से वो नस जहाँ से चढ़ गई, अब वो तुम
क्या है, सीधी करवाऊँ नहीं चाहत, तो अब तकलीफ होत है, तकलीफ छोड़, तुम अपनी जो पकड़ है, अब वो तुमने वही उसी पकड़ से तुम्हारी वह गर्दन टेढ़ी है, वो समझ रहे ना। अब पकड़ तुम्हें छोड़ने नहीं है, तो अब तुम्हारी गर्दन सीधी कैसे हो गई, बताओ, है कोई विधि? चलो अपन इसको पढ़ते हैं, वो तो व्यक्तिगत अपन बता उतरे, तो फिर कहा है कि आदमी को वो ज़्यादातर तो उसकी जो है कुटिया में बहुत मुश्किल है। अब अपन तो जो शास्त्रों में लिखो है, एक जो चर्चा चलती है उस हिसाब से जिनकी होनहार हो वो अपने हिसाब से अपनी गलती छोड़े और करे तो होते, और अगर नहीं छोड़े तो वो जाने जो चल रहा हो तो चल रहा हो। व्यवस्था ऐसी है नहीं ज़बरदस्ती कोई को सुधार भी की। जितने भगवान हो गए, तीर्थंकर हो गए, व्यवस्था अगर होती कोई के सुधार भी की तो बेसिक एक जने सुधार देगी। व्यवस्था तो है नहीं, सुधार भी की व्यवस्था है, सुधार भी की नहीं है। और सुधार भी की जब ही है कि जब तुम सुधार भी तैयार हो, बिल्कुल सरल होगी, तब तो व्यवस्था सुधार भी की। और तुम कटेल बने रहो, कुटिल बने रहो, तुम सोचो हमारा सुधार हो जाए तो कौन चलेगा क्या? अब छोड़ो, तुम हम उन्हें उनकी चर्चा कर रहे हैं कि धर्म की चर्चा कर रहे हैं। चलो अब प्रश्न अपना चल रहा था, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। जीव के 5 भाव, 5 भाव में से 4 भाव उसके पर्यायाश्रित। कौन सी जो भाव दीपिका का पहला सूत्र है उसमें से 5 भाव, औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस, स्वतत्व, औदिक, पारणा। तो औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदिक और पारणा, ये 5 प्रकार के भाव हैं। तो छायोपसमिक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदिक, इस सब में कर्म की अपेक्षा आती है और ये पर्याय जनित हैं। इसमें परिणमन होता है और इसमें सुधार बिगाड़ चलता है पर्याय में, समझ रहे? ये जो अवस्था है इस अवस्था में ही सारी समस्या खड़ी है। और आपका जो पारिणामिक भाव है जो सदा एक रूप रहता है, उसमें वो अपने स्वभाव से ज्यों का त्यों रहता है। पारिणामिक भाव द्रव्य स्वभाव को, गुण स्वभाव को, वो उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें कुछ नहीं होता मतलब क्या? एक अपेक्षा से उस पारिणामिक पने की अपेक्षा सदा काल वो पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष है। वो उसमें क्या है, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं आती। न कर्म के उपशम से हुआ है वो, न क्षय उपशम से हुआ है, न क्षय से हुआ है, न उदय से हुआ है। वो अनादि अनंत स्वभाव से है। कौन? किसे कहते पारिणामिक भाव? अरे वो हो गई, वो तो स्वभाव, उसका अब स्वरूप बताओ। किसे कहते पारिणामिक भाव? उसमें क्या दिए देखो, उसमें जो है जीवत्व भाव 3 बताए, तो 2 तो जो है वे पर्याय जनित है, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तो पर्याय जनित, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो 2 तो भव्यत्व माने क्या? भव्यत्व माने जो रत्नत्व रूप परिणमन करने की योग्यता जिनमें है वे भव्य जीव कहलाते हैं। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिनमें रत्नत्रय रूप परिणमन करने की योग्यता है वे भव्य है, और जिनमें रत्नत्रय रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है वे अभव्य है। वो उनका पर्याय जनित, वो भी निरपेक्ष स्वभाव है, वो किसी कर्म से नहीं है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा है, जिसमें कर्म निरपेक्षता है, परंतु वो है पर्यायजनक। पर्याय क्योंकि पर्याय भी किसी पर के कारण से नहीं है। वो जैसे मान लीजिए कि जो दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे वो टर्रू मूंग होती है, उसी पेड़ में पैदा होती है, जिसमें वो अच्छे दाने होते हैं, उसी पेड़ में वो टर्रू मूंग भी होती है। तो उसको पैदा कहाँ, किसने किया? वो अपने स्वभाव से ही हुई है, उसको किसी ने पैदा नहीं। और जो वे दूसरे हैं वे भी अपने स्वभाव से ही है, उसको भी किसी ने पैदा नहीं किया है। ये जो है ये अपन को क्या है, अब ये अपन को ऐसे ही अपन को परिणमन करने का स्वभाव ही अपना पर्यायजनक किसी कर्म की कृपा से नहीं। कर्म का निमित्त तो है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध, पर वो भी आत्मा का वो भी स्वभाव है। जैसे मिथ्यात्व परिणमन जीव कर रहा है तो किस कारण से कर रहा है?
मिथ्यात्व के कारण से कर रहा है, कर्म मिथ्या कर्म के कारण से करता है। वो कैसे करता है? वो भी उसका पर्यायगत स्वभाव है मिथ्या रूप परिणमन करने का। अगर नहीं होता तो कर्म कैसे करा देता? पुद्गल जीव का बेकारी परिणाम कैसे करा देता? परिणमन भी निरपेक्ष है, एक अपेक्षा से। एक अपेक्षा पर उसको सापेक्ष बोलते हैं कि उसमें कर्म का उदय की अपेक्षा आती है और कर्म के उदय से नहीं होता है। जैसे पानी गर्म होता है तो उसमें अग्नि की अपेक्षा आती है, पर वो अग्नि से गर्म नहीं होता है। वो भी उसका पर्यायजनित परिणमन गर्म होने का स्वभाव है। अगर नहीं होता तो अग्नि से गर्म कैसे हो जाता? वो भाई अग्नि तो निमित्त है ना। अग्नि सबके लिए गर्म क्यों नहीं करती है? जो गर्म करने की योग्यता, जैसे कुछ पुद्गलों सुचालक और कुचालक, दो प्रकार के जैसे पदार्थ होते ना, कि कुछ लोहा है तो जैसे वो अग्नि का सुचालक है, इधर से एक तरफ गर्म करो पूरे में गर्म हो जाएगा। लकड़ी है और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो एक तरफ गर्म करो वो सब में पूरे गर्म नहीं पहुँचती होती है। तो मतलब ये है कि वो भी उनका पर्यायजन्य स्वभाव है, वो किसी दूसरे के कारण से नहीं है। तो वो तो सिर्फ निमित्त के माध्यम से उसको मापा जाता है, बताया जाता है किस प्रकार का परिणमन उसमें हो रहा है। जैसे मान लीजिए जीव का स्वास्थ्य तो जीव की बीमारी है, तो अपन बीमारी को नापने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं। तो वो थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है कि पैदा होता है? भाई थर्मामीटर तो तुम्हारे बुखार को बताता है, वो कोई पैदा नहीं करता है। ऐसे निमित्त तो तुम्हारे परिणमन के लिए बताते हैं कि अभी जीव में जैसे मान लीजिए कर्मों का उपशम हुआ, क्षय उपशम हुआ, क्षय हुआ, उदय हुआ, तो वो तुम्हारे जीव के परिणामों को बताता है कि जीव के अभी परिणाम ऐसे चल रहे हैं। जैसे कर्म का उदय में जब जीव का मिथ्यात्व भाव होता है तो अपने लिए उससे ये पता पड़ता है कि अभी कर्म का उदय चल रहा है। बिना कर्म के उदय के विकारी भाव नहीं होंगे। पानी गर्म हो रहा है तो इसका मतलब अग्नि का आश्रय लिए हुए है। वो बिना अग्नि के आश्रय के पानी गर्म नहीं हो रहा। एक दृष्टि से वो पानी अग्नि से नहीं हो रहा है, पर उसमें जब भी गर्म होगा तो उसमें अग्नि का निमित्त होगा। तो वो अग्नि तो तुम्हारे माने उष्णता, वो उष्णता अग्नि की सापेक्षता को बताता है, पर वो अग्नि के कारण से उष्णता नहीं है। वो उसकी उष्णता अपनी खुद की पर्यायगत योग्यता से है। ऐसे जीव जब जब भी विकार करेगा तो उसमें कर्म का उदय नियम से होगा ही होगा। मिथ्यात्व भाव कर रहा है तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना जीव में मिथ्यात्व का भाव नहीं हो सकता है। पर मिथ्यात्व उसको कर्म का भाव नहीं करा, विकारी भाव नहीं करा रहा। अगर मिथ्यात्व कर्म का भाव कराए तो कभी जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। क्यों? कि मिथ्यात्व के उदय में ही जीव को तत्वाभ्यास करके मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक दृष्टि बनना है। तो वो उसकी अपनी स्वभावगत स्थिति है। तो ये जो है जब जीव को, तो ये चार भाव पर्याय जनित हैं। कौन से? औपसमेक, क्षायक, क्षायपसमेक, औदिक। ये चार भाव पर्याय जनित का मतलब पर्याय कर्म जनित, कर्म पर्याय जनित नहीं, कर्म पर्याय जनित पर्याय रूप भी है और कर्म जनित है। यानी कर्म का इसमें सापेक्षता आती है। कर्म जनित का मतलब ये, एक में कर्म के उपशम की अपेक्षा आती है, एक में कर्मों की क्षय की अपेक्षा आती है, एक में कर्म के क्षय उपशम की अपेक्षा आती है, एक में कर्म के उदय की अपेक्षा आती है। इससे आपके माने भावों से आपके कर्मों का पता पड़ता है कि तुम्हारे साथ कर्मों का भी क्या संबंध चल रहा है। पर वो भाव तुम्हारे सेल्फ है, पर्यायगत भी। वो कर्म नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? भी तुम स्वयं ही कर रहे हो। परिस्थिति कर्म के उदय आदि की है, परंतु भाव तुम्हारे अपनी खुद की पर्यायगत योग्यता से कर रहे हो। और जब तुम्हारे मिथ्यात्व का नाश करना है तो ऐसी कर्म की परिस्थिति होने पर भी आप अपने ज्ञान में तत्व निर्णय करोगे तो कर्म की परिस्थिति में बदलाव होगा। जब तत्वाभ्यास करेगा जी तो मिथ्यात्व का क्या होगा? मिथ्यात्व कर्म का क्षयोपशम आदि होगा। फिर कर्म की परिस्थिति बदल जाएगी।
जैसे जैसे आप अपने ज्ञान जागृत करके तत्व का अभ्यास करोगे मिथ्यात्व गलेगा, और जैसे ही स्वरूप का आश्रय करोगे उसी समय मिथ्यात्व टल जाएगा। तुम्हारा कर्म का उदय नहीं होगा उस समय। जिस समय आपको मैंने तत्व अभ्यास करके उसको अंतरकरण विधान से जो है उसको अनुदय कर दोगे, आप आगे पीछे कर दोगे, आप कुछ कर्म के उदय को आगे की परिस्थिति में डाल दोगे, कुछ पीछे कर्म की बीच की जगह खाली हो जाएगी, और उस समय उदय नहीं होगा, उस समय आपको आत्मबोध हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है कि जब तुम इस प्रकार का पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा और ये बाहर की परिस्थिति अपने आप हटेंगी। तो अब ये जो है 4 प्रकार के भाव पर्यायजनित हैं। कौन कौन से? औपसमेय, छायेक, छायोपसमेय, औदिक। इसमें परिणमन हो रहा है, परिवर्तन आदि हो रहा है इसमें तुम्हारे पर वो जो पारिणामिक भाव है, वो पारिणामिक भाव जीव का एक रूप रहता है। जैसे मान लीजिए श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण श्रद्धा रूप ही रहता है, वो अन्य रूप नहीं हो सकता कभी। जैसे अभी ये 4 भाव पर्यायजन बताया, और पारिणामिक भाव में भी जीवत्व को छोड़ के जीवत्व, सुनो में अंतर क्या जाएगा? क्या 4 भाव भी पर्यायजन ने बताया, औदिक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, और जीवत्व में भी 2 को पर्यायजन ले रही है, माने उसमें पारिणामिक में जीवत्व नहीं है, जीवत्व अलग है, भव्यत्व अलग है, अभव्यत्व अलग है। इसमें आपकी कर्म की निरपेक्षता बताना है उसमें कि वो जीवत्वपना, चैतन्यपना, जानना देखना किस कर्म के कारण से है। आत्मा में जो जानना देखना हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? वो स्वभाव है, उसके लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। और जो भव्यत्वपना है वो किस कर्म के कारण से है? वो भी किसी कर्म के कारण से नहीं, वो भी पर्यायगत योग्यता है। और अभव्यत्वपना, रत्नत्रय रूप परिणमन नहीं करने की योग्यता, वो किसी कर्म के कारण से नहीं, वो भी निरपेक्ष है। तो ये उसके स्वभाव है, ये उसके अपने निरपेक्ष स्वभाव हैं। तो अब ये अपन को समझ में आए। अब चूंकि जब अपना जीवत्वपना माने जानना देखना मूल स्वभाव है, अब जानने देखने में अपन को ज्ञान दर्शन की मुख्यता ले रहे हैं, बाकी तो अनंत गुणात्मक वो पारिणामिक भाव है सब। ध्रुव स्वभाव बोलते ना अपन को, उत्पाद व्यय पर्याय में होता है, और ध्रुवपना गुणों में अथवा द्रव्य में रहता है। माने जीव ही रहेगा, अनादिकाल से अनंत काल तक जीव ही रहा है, जीव ही रहेगा, वो अनुरूप नहीं हो सकता है। निरपेक्ष का अर्थ समझ में आता कि नहीं आता? किसकी यहाँ निरपेक्ष माने कर्म की निरपेक्षता। हम ये कह रहे हैं पहले तो अभी सापेक्ष निरपेक्ष तुम पहली भी सुन रहे, जिनागम में निरपेक्ष सापेक्ष के अलावा कोई कथन ही नहीं है सब। नहीं, जितने कथन किए जाएंगे वे सारे कथन सापेक्ष ही होते हैं। किस अपेक्षा से कह रहे हैं आप ऐसा? किस अपेक्षा? लोग में भी अपन जो यही सब करते हैं कि भैया जी आप ये पिताजी हैं, ये तुम्हारे माता जी, तो किस अपेक्षा से हैं? तो ये बच्चों की अपेक्षा से पिताजी हैं भाई। बिना अब दूसरों की अपेक्षा के तुम माता जी पिताजी कहाँ से बन जाओगे? तो कोई ना कोई अपेक्षा है कि जी पत्नी है तो कौन सी अपेक्षा? पति की अपेक्षा। कि जी बहन है तो किसकी अपेक्षा? भाई की अपेक्षा। तो जितने कथन है सारे बिना अपेक्षा के होते नहीं हैं, सब अपेक्षाओं से चलते हैं। अब वो अपेक्षा नहीं समझोगे तो तुम उसको अर्थ ही नहीं निकाल सकते, और झगड़ा खड़े लोग में 24 घंटे। तो ये जो है जब ये ऐसे धर्म के क्षेत्र में, तो ये जो है जीव का जो जीवपना है वो किसी कर्म से नहीं है, वो तो स्वभाव है उसका। कब से? अनादि से अनंत काल तक जीव ही रहेगा, अन्य रूप नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता है, अन्य जीव नहीं हो सकता। वो जीव अपना स्वरूप जीव ही रहेगा, जीव ही रहा है। तो अब ये उसका जो है स्वभाव है, उसका त्रैकालिक स्वरूप है। अब अपन को अपन जीव नहीं मान रहे, आज तक अपन क्या मान रहे?
अपन संयोगों से, इन संयोगी भाव, इनसे अपना स्वरूप मान रहे हैं। अपना मूल स्वरूप जीवत्व बना, जीव रूप है अपन, चेतन स्वरूप है, जानने देखने वाले। अपन अपने को जानने देखने वाले रूप अनुभव करें, समस्या कुछ है ही नहीं। क्या समस्या है? जीव में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। फिर कोई जीव जो है, जितने भी कथन है सब सापेक्ष रूप में व्यवहारिक हैं, और इसकी अपन ने अभी उसकी यथार्थता नहीं समझी। जैसे मान लीजिए कि लोक में अपन बोलते हैं कि भैया बच्चों को हमने पैदा किया, तो पहले तो तुम बच्चा का है, तुम का हो, पहले तो उसका विश्लेषण करो कि तुम कौन, बच्चा कौन, बच्चा कौन सी वस्तु है, तुम कौन सी वस्तु है। तो अभी तो अपन ने विश्लेषण नहीं करो, अपन ने एक सेपरेट वस्तु अपन को अपन ने मान ली, इस आसमान जाति द्रव्य पर्याय को अपन ने एक वस्तु मान ली। अभी एक वस्तु तो है ही नहीं है। ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह ये शरीर है, और अंदर में अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशात्मक, अनादि अनंत अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों में एक रूप रहने वाला, अब वो जीव हो तुम। अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन। तो यहाँ से बोल तो लेते हैं, पर अपन को उस रूप अनुभव कर रहे हैं अपन। तो अब भाई अकेले देखो, अकेले शब्दों से काम, बोलने से और सुनने से काम नहीं चलेगा। अपन उसमें ऐसे प्रयोजन समझें, जीवन में अपन उसको घटित करें और अपने जीवन में लागू करके देखें, तो अपन को आनंद आए उसमें कि अपन जीव ही हैं, जीव ही थे, जीव ही रहेंगे, अन्य कुछ नहीं। और ये सारे चीज़ें हैं सब ये अपनी क्या है, एक व्यवहारिक औपचारिक व्यवस्था है। और अपन मनुष्य बन गए, नाम रख दो, रूह में संबंध बना लाए। अब ये क्या है, काल्पनिक व्यवस्था है पूरी टोटल। ना तो मनुष्य हो, क्या मनुष्य, कौन सा द्रव्य है मनुष्य, कौन सा द्रव्य है मनुष्य? मिली जुली सरकार है। अभी मैं अपन को निर्णय नहीं करो कि भैया तुम का ही में से, तुम जो दिख रहा हो तुम्हें बड़ो शरीर खा को, जो तुम के अंदर दिख रहा हो वो तुम, तो देखे वालों कैसो है उसको, जो निरंतर भाव हो रहा है बे तुम, तो मैं एक रूप जानपना चल रहा हो वो तुम, और वो विकारी भाव तो 24 घंटे बदलते रहते, कभी गुस्सा, कभी मायाचारी, कभी लोभ, कभी कुछ। तो तुम का हो? एक तुम्हारा उसमें जानना चल रहा है कि तुम निरंतर जो भाव कर रहे वे भी तुम्हारे ज्ञान में आओ कि हम कभी मायाचारी कर रहे, कभी झूठ बोल रहे, कभी क्रोध कर रहे, जो अपन को समझ में आ रहा। तो तुम वो समझ हो कि तुम भी भाव हो रहे, जितने भी कसाय के भी हो तुम, जो शरीर तो तुम नहीं हो। अभी मैं मिली जुली उसमें का चल रहा हो, अब तुम्हें वो विभाग ही नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारे लाना धर्म हुई जा, बताओ। अपन ने तो सीधी सीधी कर ले, भैया अपन मनुष्य हैं, और फिर अपना जो कुछ जो है सब अपन ने अपने घर, मकान, परिवार, कुटुंब, अब रिश्तेदारी, और रात दिन पागलपन में वही में जी रहे अपन। और ये सब एक दिन जो है आयु माने तुम्हारी पूरी हो जाए तो सब खा को छोड़ के, और जैसे भाव करना है दूसरी पर्याय में चले जाओ। सब इतने को ही डर है, न तुम्हारी रिश्तेदारी जाने, न कोई संयोग जाने, बस तुम्हारे जो अंदर में तुमने जो भाव करे, उस भाव के नियम से कर्म बंधे, उस कर्म के नियम से तुम्हें जिस पर्याय में जाना हो तो चले जाओगे। अब जो भेद विज्ञान नहीं करोगे तो उतर जाके फिर गिनती करोगे, फिर पहली क्लास से फिर वही जियोगे। तुम जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके, अगर मान लो जानवर बन गए, बिल्ली बन गए, कुत्ता बन गए, चूहा बन गए, तो क्या करोगे? मायाचारी करोगे तो क्या करोगे? माया तिरक नस कहाँ जाओगे बताओ? तो क्या करोगे? फिर बिल्ली बन गए, फिर चूहा खाते रहोगे, ढूंढते रहोगे इंतजार में कि अब चूहा मिल जाए, मैं खावे। क्या करोगे बताओ? भाई जिस पर्याय में गए उस पर्याय में अपनी बस उस पर्याय रूप मान के और की व्यवस्था में लगे रहे। अब तो अपन जब तक जी रहे तो अपन इस पर्याय के अलावा कुछ सोच रहे। अपन ने जो कल्पना कर रखी है स्त्री की तो स्त्री की, फिर में भी शादी हो गई, पत्नी बन गए, मताई बन गए, सास बन गए, फिर कितनी कितनी कल्पनाएं हैं। पहले पैदा भय सो लड़की के रूप में है, कोनों की बहन है, कोनों की मौड़ी है, कोनों की कोई है। अब शादी कर दी फिर क्या होगा? अब कोनों की पत्नी बन गए, अब मोड़ी मोड़ा हो गए, फिर क्या बन गए? और मताई बन गए। फिर मोड़ी मोड़ों की शादी हो गई तो क्या बन गई? सास ससुर बन गए। अब रात दिन कल्पना करत रहो, जियात रहो। तो का हो तुम जाते बताओ, तुमका जो सोच है एक आध विचार कर रहा था कि नहीं कि रात दिन ही पागलपन में जिंदगी पूरी हो जाए और कल्पनाओं में ही बस चले जाओ अपने शांति से। 1 मिनट के लाने चैन नहीं है। धर्म के लिए आते हैं, आए अपने जो कछु चल रही है, अपने कछु स्तुति पढ़ ली, पूजा पढ़ ली, स्वाध्याय, और चलो अपना काम करें। तो का है अपन जा तो बताओ भाई। सम्यक दर्शन किसे कहना?
सम्यक ज्ञान किसे कहना? सम्यक ज्ञान की परिभाषा 6 डाला में कहा था, स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान, उसका नाम है सम्यक ज्ञान है? अरे अपनो जान पना पहले तो स्वपर सम्यक ज्ञान को लक्षण स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। अन्यून मदति दिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस तज ज्ञान आगमना। रत्नगण श्राप का 4 में सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया। अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहें जिंदे। किसे कहते सम्यक ज्ञान? इस दूसरे अध्याय में जो सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया है उसका हिंदी बोला हमने अभी। जो हमने बोला अन्यून मदति रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान आगमना। ये आगम में भगवान जिनेन्द्र ने ये सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया है। क्या? अन्यून मनति रिक्तम, माने अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहेंगे। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। तो वस्तु स्वरूप माने स्वपर अर्थ, स्व और पर, बहुधर्म जो सब अपने अपने अनेक धर्म सहित हैं, उनको जैसा है वैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब अपन देखो, एक बार यदि अपनी यथार्थता में अपने ज्ञान का जागरण कर लें तो जीवन में कभी भ्रमित नहीं हो सकते। एक बार अपन अपने ज्ञान की जागृति कर लें, जैसे नींद खुल गई तो अपन स्वप्न नहीं देख सकते। जागृत व्यक्ति स्वप्न देखता क्या? नहीं देखता है। ऐसे ही जिसका ज्ञान जागृत हो गया वो मिथ्या कल्पना नहीं कर सकता। फिर स्वप्न माने मिथ्या कल्पना है। बाहर के संयोगों में एकत्व बुद्धि, बाहर के संयोगों में सुख दुख बुद्धि, ये सब मिथ्या कल्पना है। बाहर के संयोगों से अपना ऊंच नीच पना, मद क्या है? मान पर पदार्थों से अपना माप करना, वही तो मद है। दंभ करते उसी का, चाहे उपसम ज्ञान हो चाहे बाहर को धन संपत्ति हो, मद के रूप बताए। तो ये सब क्या है? ये सब के सब तुम्हारे स्वप्न हैं, अज्ञान दशा के, मिथ्या कल्पना है। और ज्ञान जागृत हो गया तो फिर जो जैसा है वैसा जानोगे। स्वप्न नहीं देख सकते आप। अपने को जानने वाला देखते रहोगे निरंतर, अपन जान रहे अपना, इसमें बाहर में अपना कुछ नहीं है। किसको अपना जानोगे बताओ? एक क्षण को भी, नींद में भी अपन पढ़ते स्वप्न धन्य है सुकृतार्थ है, स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते। रात्रि में भी उनको स्वप्न आएंगे अगर, और अगर शेर खाने आ गया तो भी जानेंगे कि शेर हमें खा नहीं सकता है। हमारी अमूर्तिक सत्ता शाश्वत सत्ता है कि शरीर है, शरीर को जो कछु होगा हम जान रहे। और शरीर को भी पुद्गल है, उनको क्या होने? पुद्गल को पर्याय पर्यांतर हुई है, उनको भी कछु नहीं होने। तो स्वप्न में भी उसको ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ नहीं है। क्यों? कि जो अपन जागृत अवस्था में जो विचार करते हैं वे स्वप्न आते हैं रात्रि में। डकार काय की आती है? अपन छाछ खावे और डकार आ जावे काय की? दूध की। ऐसा तो नहीं होता। ऐसे अपन जो जीवन में जीते हैं, रात्रि में अपन उसी जाति के स्वप्न आते हैं। उसी में अपन रात में देखेंगे स्वप्न। दुकानदार होंगे तो कछु बेच रहे हैं, कछु जो भी कर रहे हैं, वो तो काय के स्वप्न आएंगे। महिलाएं होंगी तो कछु बना रही हैं, आज जो बना लो कल वो बना लो, आज जो बना जो नहीं बना, तो अभी क्या स्वप्न देखेंगे? तो ये सब रात दिन अपन, दिन में भी यही और रात में भी यही। सुबह उठेंगे फिर जो फिर भाई ये उठापटक चालू। आज समय खराब होगा अपने 1 घंटे का। तो का समझ में आई अपन को? कितने में अपन को क्या समझ में आई? देखो अभी अपन ने जो 5 भाव की चर्चा करी, 5 भावों में जीवत्व भाव, द्रव्य स्वभाव,
गुण स्वभाव, गुण अनादि अनंत ज्यों के त्यों रहते, पर्याय में परिणमन होता है, सम्यक मिथ्या पूर्ण अपूर्ण आदि वो पर्याय में परिणमन होता है। तो अपन को क्या है, जब अपने को अंदर में अपन अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जाने माने उसका आश्रय करें तो पर्याय की जो कुछ भी विकृति आदि है वो सब खत्म होके वो द्रव्य स्वभाव के अनुरूप परिणमन करने लगती है। भाई जिसका आश्रय करेगी वो पर्याय भी उसी रूप हो जाती। जैसे मान लीजिए पत्नी की शादी जिस पति से हो जाती है तो वो अपने को पति रूप अनुभव करने लगती है। जैसे चक्रवर्ती से शादी हो जाए, मिलेच खंड की कन्या होगी तो वो कैसे अनुभव करने लगती है अपने को, चक्रवर्तिनी रूप ऐसा, जैसे कि जैसी सार मैं चक्रवर्ती जैसी हूँ, ऐसे ही परिणति जब अपने आत्मा का अवलंबन करती तो अपने को निरंतर चिन्ह मूर्त हमेशा चैतन्य स्वरूप अनुभव करती। चिन्ह मूर्त दृगधारी की मोहरीद लगत है अटापट, बाहर में चाहे नरक में हो चाहे त्रियंज गति में चाहे देवगति, अपने को हमेशा कैसा अनुभव करती वो, जैसे वो चक्रवर्ती की पत्नी कहीं चली जाए तो अपने लिए चक्रवर्ती की विभूति वाली अनुभव करती। क्यों? तो उसकी स्वामिनी है। अब वो भले ही मिलेच खंड में रही पहले अज्ञान दशा में, माने शादी नहीं हुई जब तक, और शादी हो गई तो हमेशा उसको चक्रवर्ती का दम वो रहेगा, स्वाभिमान रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, चक्रवर्ती जैसा, बड़ी उदारता का, दीनहीन वाला ऐसा नहीं, गरीबी भिखारी कंगाली बनेगा नहीं। ऐसे ही जब अपनी परिणति अपने उस चैतन्य स्वरूप का अवलंबन करके जीने लगती है तो हमेशा उसमें ऐसा निर्भय पने का, चैतन्य पने का ऐसा निरंतर ऐसा अनुभव होता रहता, फिर उसको पर भय नहीं, कोई डर नहीं, साथ भय रहित हो जाती। क्यों? आत्मा द्रव्य अनादि अनंत है, एक रूप है, उसमें कोई ताकत की कमी, अनंत सामर्थ्यवान है, तो उसको क्या की कमी है। अब अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन बाहर में जिस चीज़ का हम जिस रूप करते अब उस रूप अनुभव करते, भैया हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी, हम तो क्या करें, हम तो भैया पराधीन है, स्त्री हैं, क्या है पर संध्या वाओ पराधीन है भैया, दूसरों के आश्रित हैं। अरे ये तो देखो, ये तो बाह्य परिस्थितियां हैं, अंदर की अपनी ये तो परिस्थितियां अपन को देखो, ये परिस्थितियां तो जो ऊपर की कछु दम नहीं है इनमें, ये परिस्थितियां तो अपने लिए मान लो पाप के उदय हुई हैं और अंधेरे में कहीं पड़े रहने हैं तो कछु नहीं होने। जैसे मान लो तो भूचाल आ जाए, कछु आ जाए और सब लाइट माइट खत्म, और जो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहना। जैसे मान लीजिए जब ये इतने वो गैस कांड भाव तो क्या दशा भाई थी सबकी। तो जब तुम्हें अंदर का बल होगा तो ये बाह्य परिस्थितियों में आपको फिर ये सब विकल्प छोड़ दोगे। अपन को जान रहे अब शरीर की दशा जो हो रही है वो तो अपन है ही नहीं है। तब इन परिस्थितियों में अगर अपन नहीं में उलझे रहे हो, यही रूप अनुभव करते रहे तो होगा धर्म पर। टूटामल जी के सामने हाथी के ऊपर हाथी पैर रख रहा हो और उस समय टूटामल जी क्या कर रहे हैं, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, भीख मांग रहे दूसरों से, बचाओ भैया हमें, क्या कर रहे हैं। अरे बेस हाथी को संबोधन कर रहे कि वो गजराज हमारे निमित्त से तुम क्यों अंकुश से रहे, तुम अपना काम करो, हमारा क्या है। अगर इस निमित्त से इस पर्याय का अंत होना है तो हो रहा है, अपन जान रहे अपन उसको, तो अंदर से उसको ऐसा आत्मबल रहता है, वो इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। फिर तो ये क्या है, देखो धर्म कोई अलग चीज है, अलौकिक चीज है। अभी अपन ने धर्म को पहले तो समझने का प्रयत्न नहीं किया, जीवन में आ जाने की बात तो दूर करो। उसमें भी संतुष्ट हैं अपन जो कछु कर रहे हैं, जहाँ जिस संप्रदाय में आके बस उसी में संतुष्ट है। रोजना को रोजना अपने वही घूम करके वही गोलू कैसे बैल जैसा चक्कर लगा करके अपने जीवों तक पहुँच जाते। देखो रुचि, देखो समझने की रुचि भी प्राणपण से जिसको धर्म अपना जीवन सार्थक करना है, वो मौत की कीमत पर भी धर्म समझता है कि भैया हमें तो ये अगर ये नहीं समझा और जीवन पूरा हो गया तो कहाँ जाएंगे, कौन है हमारा साथी बताओ। इधर 4 दिन आगे तुम्हारी व्यवस्था है, इसमें क्या दम है। इस शरीर को खाने पीने तक अनुकूलता मन नहीं तो रात दिन रसोई में अपनी बुद्धि लगाएं, इनमें क्या दम है, क्या दिन रहेगी वो। बढ़ते पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साधा, ये सब छूटने वाले हैं, क्या दिन की व्यवस्था।
और जिन छूटने वाली चीज़ों में तुम मूर्छित होकर जी रहे तो क्या उसे तुम्हारी क्या जिंदगी है? भी छूटेंगे तो तुम बस गए सब तुम्हारा पूरा। इसलिए अपन को समय रहते हुए अगर अंदर से जागृति कर लेंगे तो हमारे जीवन की सुरक्षा है। न तब मरे मरा है सब 24 घंटे, भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करते आए हैं, वही 24 घंटे चलता रहे। तो ये जो है, ये जितने भी भाव अपन को पर्याय जनित हैं वो आत्मा में अवस्था में होते हैं, पर आत्मा द्रव्य से सदा एक रूप रहता है। जो यहाँ जो प्रश्न था कि स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयुप्सम ज्ञान से माने क्षयुप्सम भाव से भिन्न हूँ, या क्षयुप्सम ज्ञान की क्षयुप्सम की स्थिति उससे भिन्न हूँ, ऐसा माने माना जा सकता है क्या? लिया जा सकता है। मतलब क्या कि ऐसा क्या हम मान सकें? तो ये अकेली क्षयुप्सम ज्ञान में मानने की बात नहीं है। ये तो अंदर में अपने को जब व्यक्ति आगे दिया हुआ है कि जब तक व्यक्ति अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं करता तब तक ये पर्यायजनित कर्ता बुद्धि छूटती नहीं है। ये आगे का प्रश्न है, ये दिया है। शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूटती। अकेली जो बातों को नहीं है कि हम ऐसे मान ले में तो मान अकेले ऐसे मानवे से हुए तो टोटल में ये लिखा है कि अगर मानवे से कोई सम्यक दृष्टि हुए तो अपने को अरहंत मान लो, सिद्ध मान लो, वह का दम है? मानवे से कोई बन रहा होगा था सम्यक दृष्टि। जब तक तुम उस जाति का परिणमन स्वाश्रय से नहीं करोगे तब तक ये सब अकेली बातों को धर्म नहीं है। ध्यान रखना, जानकारी को धर्म नहीं है। धर्म तो तुम्हारे परिणमन का नाम है, वस्तु स्वभाव धर्म, स्वरूप के आश्रय। तो जब तक जीव ऐसे स्वरूप का आश्रय करके उस रूप परिणमन नहीं करता तब तक उसके जीवन में पर्यायजनित संयोग जनित बुद्धि कर्तृत्व की टूटती नहीं है, उस जाति के भाव छूटते नहीं है कि भैया हम संयोग से अपन अपने को अमीर गरीब स्त्री पुरुष ये वो सब मान्यता जाती नहीं है, वही बनी रहती। कितनी बात करे आएगा घूम फिर के उतनी फिर कि भैया ठीक है ये तो सब ठीक है, परंतु अब हम तो है तो आखिर अब भी कौन? तुम आत्मा हो क्या? तुम ये बाहर की परिस्थिति हो। तो बात करेगा द्रव्य की और आप अहंकार रहेगा, कर्तृत्व रहेगा, पर्याय का संयोगों का, तो घूम फिर के आएगा होता है कि भैया ठीक है ये तो ठीक है आत्मा धर्म की बात है, पर हम है तो वर्तमान में भी तो का मतलब वे मूड के मूड मिथ्या दृष्टि। जब तुम्हारी पर्याय बुद्धि है संयोगों में, इस क्षणिक अवस्था में एकत्व बुद्धि है तो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? भाई द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि और संयोगाधीन दृष्टि पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। और क्या है मिथ्या दृष्टि? सोचो क्या है। देखो अब चूंकि अपन जब समझ में आए हैं, ईमानदारी से अलग समय निकाल के आए हैं, तो ईमानदारी से हम सोचा तो उसमें भी अपन बेईमानी क्यों करें समय खराब करके? यथार्थता की बात समझाने का प्रयत्न करें। अब कितनी समझ में आ रही की आ रही वो तो वो उसकी पात्रता, पर अपन तो अपनी तरफ से पूरा जो है यथार्थता वो समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब उसके लिए कौन किस रूप में लेता है वो जाने। आचार्यों ने जितने ज्ञानी हुए हैं सर भी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, और दूसरी विधि नहीं बताई। कौन सी विधि बताई? तो जितने ज्ञानी होते हैं वो जिस दृष्टि से अपना जीवन जी रहे हैं उस दृष्टि से ही सबको जीने की विधि बताते हैं और कोई दूसरी बातें नहीं बताते। बाकी जो जीव धार्मिक जीवन नहीं जी रहे वे अपने को भी उलझा रहते हैं और दूसरों को भी उलझाने की विधि बता के समय खराब करते हैं। ज्ञानियों के बस की बात नहीं है ये। अपना इतना बहुमूल्य जीना एक एक समय का कि अपन फोकट के कामों में अपना समय धर्म के नाम पे और ठग विद्या में समय निकाल दें, इससे बड़ा और अपने को ठगना और दूसरों को ठगना कोई नहीं होता है। तो ये जो है ये अपने ज्ञान में आने चाहिए कि आत्मा में एक अपना अनादि अनंत स्वभाव है और एक क्षणिक पर्याय स्वभाव है। तो वो पर्याय स्वभाव भी जीव में अनादिकाल से चल रहा है और भूल उसी में चल रही। काय में चल रही? पर्याय स्वभाव में। तो जब तक वो पर्याय स्वभाव जो अपने द्रव्य जो अनादि अनंत पर्याय में ही साथ में चल रहा है, बिना द्रव्य के बिना गुण के पर्याय नहीं होती, बिना पर्याय के द्रव्य या गुण नहीं होते, परंतु दोनों का स्वभाव वो अलग ही अलग रहता, अलग है। अब वो जब तक एक दूसरे का सुमेल नहीं बने तब तक ये विसंगति जीव में चलती है। तो जब पर्याय स्वभाव
अंदर में जिस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से या उसका निरंतर परिणमन उसके साथ में रहते हुए उस पर्याय का परिणमन हो रहा है, जब वो अपने अंदर उस एक रूप स्वभाव का लक्ष्य करती है, आश्रय करती है, तो उसमें फिर एक रूपपना आ जाता है। काय में? पर्याय में। अनादिकाल से अपने एक रूप स्वरूप को भूल के अन्य संयोग आदि में, पर्याय आदि में एकत्र बुद्धि कर रही, तो अब उससे ही वो उसका क्या है, निरंतर क्या है, विकृति चलती रहती। और जब वो अपने उस एक रूप स्वभाव का अवलंबन करती है, जो जानती है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जब तक अपने को ऐसे द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव नहीं करेगी, उसका आश्रय नहीं करेगी, तब तक पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। तो ये जो है अपन को एक ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है कि ये जो है दो स्वभाव हैं। तो क्या हम अपने को कहते, हम अपने द्रव्य स्वभाव से कथनचित पर्याय स्वभाव को या क्षयुप समाधि जो भाव, चार भाव बताए, उनको अगर क्या माने, अलग माने ऐसे अलग नहीं, अतद भाव रूप अलग। नियम 60 में इन सब भावों को परद्रव्यम परभावम हेयम, आश्रय करने की अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा उसको कहा है। ऐसा नहीं समझना कि वो सर्वथा अपने माने अपनी पर्यायपने में रूप में भी नहीं है। तो वो जो है ऐसा जब ज्ञान होता है तो जीव क्या करता है कि इसमें इन बाहर के जो आज तक अपनापन कर रहा था वहाँ से हटाकर और वो अपने को उस रूप अनुभव कर। तो यहाँ जो प्रश्न उठाया ना कि स्वभाव अपेक्षा से मैं, अब देखना, मैं क्षयोपम ज्ञान से भिन्न हूँ, तो क्षयोपम ज्ञान और मैं कौन, ये पर्याय द्रव्य की अपेक्षा अपने को द्रव्य में अपनापन करके उसको मैं कह रही। ये मैंपना पर्याय में ही पैदा हो रहा है, पर किसको, जब वो अनादिकाल से अपने को इस कर्मकृत भाव, पर्याय जनित भाव, संयोग आदि रूप मानती थी, तो अब अपन को द्रव्य दृष्टि कराने के लिए इस रूप में कथन प्रश्न है। कौन सा? कि स्वभाव अपेक्षा माने द्रव्य स्वभाव अपेक्षा मैं क्षयोपम ज्ञान से भिन्न हूँ, ये कौन कह रही? ये ज्ञान की पर्याय कह रही। अपने को जब ये अपने को द्रव्य रूप अनुभव करेगी तो उसका अनादिकालीन जो पर्याय में एकत्र बुद्धि है, संयोगों में एकत्र बुद्धि है, उसका अभाव होकर द्रव्य दृष्टि पैदा होगी और द्रव्य दृष्टि से उसकी मिथ्यापने की वृत्ति हटेगी और सम्यक पने की वृत्ति पैदा होगी। तो ये प्रश्न स्वरूप में है। अब माने पर्याय का ही प्रश्न अपने अनादिकालीन विपरीतता के अभाव के लिए द्रव्य स्वभाव की तरफ से प्रश्न है ये, कि जब ये पर्याय अपने को पर्याय रूप ना मान के किस रूप मानेगी? जैसे मान लीजिए वो मिलेच्छ खंड की कन्या जब वो अपने को चक्रवर्ती की पत्नी के रूप में, जब चक्रवर्ती के अपने रूप कैसे अनुभव करती? पति पत्नी में द्वैत नहीं रहता था, किस रूप में अनुभव करती? मानो मैं ही पति बन गई। जब भाई तो वो चक्रवर्ती की पत्नी अपने को चक्रवर्ती रूप अनुभव करेगी ना उसके आश्रय से, तभी तो जो है उसके अंदर इस प्रकार का बल आएगा। और अगर वो चक्रवर्ती को समर्पित नहीं होगी तो उसके अंदर ऐसा बल आ सकता है क्या? पूर्ण समर्पण, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और किसे समर्पित कर दिया? चक्रवर्ती को पूर्ण समर्पण कर दिया। तो चक्रवर्ती ने भी अपना पूरा क्या है प्रॉपर्टी उसके लिए दे दी, सौंप दी उसको कि अब तू इसको भोग कर। नहीं आ रहा समझ? पर्याय ने जब अपना समर्पण द्रव्य को कर दिया तो द्रव्य ने भी अपना सर्वस्व पर्याय को दे दिया कि अब तू इसका भोग कर अनंत काल तक। क्या होगा? अनंत रही है अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणय, पर अनंत काल तक के लिए वो एक रूप अपने लिए ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। कितने काल तक सुख भोगेंगे? अनंत काल तक एक जैसा सुख भोगते रहेंगे। क्यों? कि अपना द्रव्य स्वभाव सदा काल अनंत सामर्थ्य से भरा हुआ अनंत काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा। कितनी ताकत है आत्मा में, कितना बल है, कितना ज्ञान है। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर। कहाँ है वो? अपने द्रव्य स्वभाव में है। कहाँ? तो जब वो उसका आश्रय करोगे तो वो प्रति समय पर्याय में वो अनंत प्रति समय उसके वेदन में आता रहेगा नया नया नया। ऐसा जो है यहाँ कि स्वभाव अपेक्षा से मैं, अर्थात ये ज्ञान ही कह रहा है क्षयोपम ज्ञान के स्वभाव अपेक्षा से मैं क्षयोपम ज्ञान से भिन्न हूँ, ऐसा क्या जान माना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? तो कहते किया जा सकता है, करो ऐसा अनुभव। आज तक तुमने यही अनुभव नहीं किया, इसलिए आज तक रखड़ रहे चतुर्गति में।
आ गया समझ में? प्रश्न किसका है? पर्याय का। किसके संबंध में है? द्रव्य स्वभाव के संबंध में, पर्याय स्वभाव के संबंध में। क्या मैं अपने को पर्याय द्रव्य रूप अनुभव करके अपने को पर्याय रूप अनुभव ना करूं तो ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं भाई? वो जो पर्याय है वो द्रव्य में से ही तो प्रति समय उत्पन्न हो रही है, कहाँ से आ रही है? तो अब हम अपने को अपन जिसमें से उत्पन्न हो रहा है उस रूप नहीं मान के इधर उधर मानते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो वो जो है उसको जब ऐसा अपने जन्मदाता, जो अपने शाश्वत जन्मदाता है, निरंतर अनादि काल से अनंत काल तक प्रति समय पर्याय का उस द्रव्य में से प्रति समय नहीं उत्पन्न होती रहती। लहरें हैं तो काय में से आती? पानी में से। तो पानी तो सदा एक रूप है और लहरें उत्पन्न होती रहती। अब वो अगर पानी का अवलंबन, जब वो पर का अवलंबन करती तो लहर पैदा कब होती? वो जब वो हवा का पर का अवलंबन करती तो लहर पैदा होती। और जब वो पानी का अवलंबन करे, पर का अवलंबन नहीं करे, तो एक रूप शांत उसकी दशा पैदा हो जाए। ऐसे ही अपनी ये पर्याय जब अपने एक रूप द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करती है, उस रूप अपने को अनुभव करती है, तो उसमें ये सारी की सारी विसंगतियाँ दूर होके एक रूप पना प्रकट हो जाता है। अनंत काल तक जो है वो फिर शांति निराकुलता का भोग करती है। ऐसा ही अनुभव करना, इस प्रत्येक पर्याय को अपने उस द्रव्य रूप अनुभव करना ही उसके हित में है। तो ऐसा अपेक्षा ज्ञान जानता है कि भाई द्रव्य में दो पक्ष हैं। द्रव्य माने जो सामान्य द्रव्य वस्तु है उसमें दो पक्ष हैं। तो ये पर्याय पक्ष अनादिकाल से परावलंबन करता है, तो इसलिए इसमें समस्या खड़ी होती है। और जब ये अपने को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करता है तो इसकी सब समस्याओं का अभाव होकर के एक रूप दशा प्रकट हो जाती है। चलिए, अब कितना किसकी समझ में आया है ये तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समझना है। अपनी तरफ से अपन ने जो है समझाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने का अपन ने जो है यहाँ प्रयत्न किया है। द्वादशांगवाणी माता पंचपरमेश्वरी। कल का पक्का